शिरक करने वाले, रब्बुल आलमीन की इबादत में दूसरों को शरीक करने वाले, रब्बुल आलमीन की इबादत के साथ साथ औलिया के लिए ज़बह करने वाले, अपने माथे को औरों के सामने झुकाने वाले, इनकी कुर्बानी रब्बुल आलमीन के नज़दीक कबूल नहीं होती। इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, कुर्बानी देने वाला ऐसा हो, ज़बह करने वाला ऐसा हो, नजराना पेश करने वाला ऐसा हो कि शिर्क की गंदगी से वो पाक हो, उसका सीना तौहीद से लबालब भरा हुआ हो, बिदअतें उसकी जिंदगी में ना हो, पाकीज़ा तौहीद का जज्बा उसके अंदर हो, इखलास नियत हो, ऐसों की कुर्बानी रब्बुल आलमीन कबूल करता है। हजरात याद रखें, ये कुर्बानी हमें बहुत बड़ा पैगाम देती है, जहाँ पर कुर्बानी हमें सुन्नत इब्राहीमी के साथ साथ अकीदे इब्राहीमी का सबक पढ़ाती है कि इस मौके पर देखो तुम रब्बुल आलमीन का नाम लेकर ज़बह कर रहे हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुशी हासिल करने के लिए ज़बह कर रहे हो, तो जिंदगी के और मैदान में भी तुम जानवर ज़बह करो तो अल्लाह के लिए ज़बह करो, न किसी पीर के लिए नजर नियाज के तौर पर ज़बह करो, न किसी मज़ार के लिए के नजर नियाज के लिए ज़बह करो, और न किसी बंदे को खुश करने के लिए ज़बह करो, और न किसी पीराने पीर की रजा के लिए ज़बह करो। कुर्बानी ये पैगाम देती है कि ज़बह सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन का हक है, कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन का हक है, लिहाजा रब्बुल आलमीन ही के लिए ज़बह होना चाहिए। और हजरात, जब हम जानवर की गर्दन पर छुरी रखते हैं, छुरी फिराते हैं, तो गोया के खामोश जबान हम ऐलान करते हैं, रब्बुल आलमीन से वादा करते हैं कि ए अल्लाह, जिस तरह तेरे एक हुक्म पर आज हम अपनी छुरी को जानवर के गर्दन पर चला रहे हैं, जिंदगी की हर मोड़ पर अपनी ख्वाहिशात की गर्दन पर भी ऐसी छुरी चलाने के लिए तैयार हैं, अपने अरमानों की इसी तरह कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, अपनी आरज़ुओं की इसी तरह कुर्बानी देने के लिए तैयार है, अपनी उम्मीदों की इसी तरह कुर्बानी देने के लिए तैयार है। कुर्बानी का एक बहुत बड़ा सबक है, और कुर्बानी गुजरने के बाद हमारे जज्बात और हमारे ख्वाहिशात, हमारी उम्मीदें अल्लाह रब्बुल आलमीन की ख्वाहिशात, अल्लाह रब्बुल आलमीन की उम्मीदों से टकराए और हमारी ख्वाहिशात हमारे ऊपर गालिब आ जाए, तो याद रखें हमारी कुर्बानियों का हमें जायजा लेना होगा।